चलिए आज मतलब आफ्टर 1 मंथ, कम से कम 1 महीना हो गया है। और 1 महीने के ब्रेक के बाद कुछ रीजंस थे जिसके कारण मैं आ नहीं पाया। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं, बाकी तो आप सब क्या हाल चाल ठीक है। तो मेरा नाम रोहन दास। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12th पर हम थे। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12th एक्सरसाइज 6.3 हमें इसकी बात करनी थी। ठीक है, 6.2 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे, और जो लोग यहाँ पे नए हैं वो चैनल पे बने रहें। काफ़ी टाइम हो गया ना आए हुए। कभी ऋषिकेश चलना घूमने भाई। ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है वैसे, सच्ची में। चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू। देखिए y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x की पावर 4 माइनस 4x। आपको कहा है एट x इज इक्वल टू 4 पे। ठीक है, मतलब कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व दे रखा है और आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम ये जान लेते हैं कि हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या होना चाहिए। तो प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो हमने 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है और स्लोप क्या होता है लाइन का बेसिकली। ठीक है, तो जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट एक ऑल्सो अ लाइन, टेंजेंट भी एक लाइन है। तो आपने लाइन के बारे में जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये दो इस तरीके से, और m क्या था आपका, स्लोप था। तो अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्लोप की, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, बट स्लोप का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए इसको हटाओ, बेसिक फॉर्मूला y अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला भी आपके लिए क्या बनेगा, dy बाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हमारा स्लोप बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं भाई वो टेंजेंट है, कुछ भी हो लेकिन टेंजेंट एक टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, टेंजेंट भी एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें पता चल रहा है इसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 4 3 या 12 एक्स की क्यूब माइनस 4। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा स्लोप निकल गया। ठीक है, बट इन्होंने कहा है कि एट एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4। ये हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 4, और हम इसको सोल्व कर लेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। 764 आएगा आपका सोल्व करने पे, टोटल 764। बेसिकली क्या है कि जो स्लोप है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आपका मतलब डी वाई बाई डी एक्स से होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी इसमें कुछ और भी नई चीज़ें हैं, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। देखिए एक है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन है, एट एक्स इक्वल टू 10। यहाँ पे भी आप यही करेंगे, ऐसे डेरिवेटिव आप निकालेंगे, मतलब स्लोप फाइंड करेंगे, देन उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 10। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। बिल्कुल ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो ऊपर के दोनों है। ऊपर के स्टार्टिंग के 1 से लेकर 4 तक के जितने क्वेश्चंस हैं सारे आपको इसी तरीके से करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5,
आखिर क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। एक वर्ड आ गया है यहाँ पे नॉर्मल। क्या वर्ड आ गया है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है क्या, पहले तो ये देख लो। अभी आप देख रहे हो टेंजेंट, टेंजेंट और नॉर्मल मैं दोनों बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी कर्व है, मान लो ये कर्व है कर्व। टेंजेंट क्या होता है? जो किसी एक पॉइंट में टच होते हुए जाए लाइन कोई सी भी, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ऑल्सो अ लाइन, एक लाइन है ना ये। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है कि जहां पे टच कर रहा है वहां पे परपेंडिकुलर बनना, ये नॉर्मल लाइन है, वो यहां से होते हुए जाते हैं। क्लियर है? मतलब टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? नॉर्मल। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर क्लियर रखना आप, क्योंकि आपको दिख रहा है ये लाइन है, एक लाइन ये है, दो लाइन हो गई L1 और L2। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब दो लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं तो जो उनका M1 और M2 होता है वो इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, M1 और M2 इज इक्वल टू -1, तो M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/M2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है, मान लो M2 कर लो, इधर M1 कर लो, वो इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब -1 में dy/dx करना है हमने, बस। अब इतनी राम कहानी अगर याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, बस आपको क्या याद रखना है, क्योंकि भाई नॉर्मल टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो इनका जो प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ दी टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट सॉरी इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब वहाँ से दूसरा निकल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारा हो गया इधर। इसके बाद हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, है ना। क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, क्या आएगा इधर? क्वेश्चन नंबर x इक्वल टू देखिए बिल्कुल क्लियर है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है। जो कर्व है, कर्व के आपके क्वेश्चन दिए कि भाई x और y इस तरीके से है, दी जाती है। आपको पता है, आपने पीछे पढ़ भी रखा है कि x और y के जब अलग अलग हमें दी जाएगी वैल्यू तो हमें डेरिवेटिव कैसे करना है वो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है भाई? सबसे पहले हमें क्या करना है? स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या है? -1 में है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx तो आपको निकालना ही निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? dy/dx निकालने के लिए आपने 5th चैप्टर में ये वाला टॉपिक पढ़ा था कि x और y की वैल्यू अलग अलग दी जाती है, तो हमें किस तरीके से हमें किस वे में निकालना है, किस तरीके से हमें dy/dx फाइंड करना होता है। यहाँ पे थीटा है कॉमन, यहाँ पे भी थीटा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ थीटा की रिस्पेक्ट में इसे डेरिवेटिव करेंगे। थीटा की रिस्पेक्ट में 3a cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे dy/d थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा का करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। देन dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, और यहाँ से एक cos थीटा कैंसिल होगा, एक cos थीटा, यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल होगा, यहाँ पे एक साइन थीटा। माइनस है इधर, ध्यान रखना माइनस होगा, तो ये आ गया आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा माइनस का, और आपको पता है ये dy/dx आया है,
बट हमें डी वाई बाई डी एक्स हमें किस पॉइंट में निकालना है, थीटा किस पॉइंट में निकालना है, पाई बाई 4 पे, ऐट मत लिखो, इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 माइनस का इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। एंड हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने क्या बताया आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है कि स्लोप -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे और -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या है यहाँ पे -1 है, कट जाएगा, पॉजिटिव आंसर 1। तो सिंपल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कुछ नहीं है, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट में थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरीके से जाएगी कर्व से ऐसे टच करते हुए, और स्लोप ऑफ नॉर्मल जाएगी ऐसे, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। और 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही वाला रूल लगा के हमने ये निकाल लिया, बात खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है सिक्स्थ भी आप इसी तरीके से करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, एक बार करके देखिए, कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता। फाइंड पॉइंट्स, 7th क्वेश्चन देखिए, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ध्यान देना इधर एक चीज़ को कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पॉइंट है ना, फाइंड पॉइंट्स निकालने हमें टेंजेंट के, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इट मीन्स मान लो यहाँ पे कर्व है, सपोज करो, फिगर थोड़ी सी इमेजिन कर लो, मान लो ये कर्व है और ये जो टेंजेंट जा रही है ना, ये टेंजेंट जा रही है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब जो ये लाइन है ना टेंजेंट की, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है, किसके पैरेलल हो रही है, एक्स एक्सिस। और मान लो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस ये नीचे है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये इसके पैरेलल हो रही है। अब हमें वो निकालना है कि किस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए, किस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए जिससे कि ये टेंजेंट जो है इसके पैरेलल हो। क्योंकि देखो टेंजेंट तो आपका यहाँ से भी ड्रॉ हो सकता है ना, यहाँ से भी टच होके जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, पैरेलल तो होगा नहीं। पैरेलल कब होगा, जब यहाँ से होते हुए जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट हमें निकालना है। क्लियर है बात, अब ये पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, इक्वेशन दे रखी है इस कर्व की, पहले इस कर्व की इक्वेशन लिख लो। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना है, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा बस सोचना है और एक हिंट मिलते ही पूरा क्वेश्चन सोल्व है, ये वाला। देखो सबसे पहले आपको हम देख लेते हैं इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, और आपको मान लो नहीं आ रहा है, तो आपको ना होपलेस नहीं होना है। बहुत से बच्चे होंगे ये क्वेश्चन देख कर अरे पता नहीं कहाँ से होगा, कैसे होगा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं और इतना भी हम कह नहीं सकते कि फर्स्ट टाइम करोगे तो आसान नहीं है। आपको करना क्या है, केवल आपने जितना पढ़ा है उतना ही आपको यूज़ करना है। आपने क्या पढ़ा है, आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ा है, निकालो, ये लो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ। हमें आपके दिमाग से चलना है, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 और 7 का 0, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, एक्स की, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होनी चाहिए, पॉइंट को पकड़ो, देखो ये लाइन जो है पैरेलल है इसके। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उन दोनों स्लोप का वो दोनों स्लोप जो है होते हैं आपस में इक्वल, मतलब इसका स्लोप मस्ट बी इक्वल टू इसका स्लोप। और ये एक्स एक्सिस है और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी झुकी हुई है, यही तो होता है ना।
कोई चीज़ कितनी झुकी हुई है हम वो निकालते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, और इसका स्लोप क्या है, 0 है। तो अगर इसका स्लोप 0 है तो इसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इसका स्लोप ये आ रहा है, ये स्लोप किसका है, देखो ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का। और बिकॉज मान लो हम इसको नाम देते हैं, बिकॉज लिख लेते हैं इधर, टेंजेंट जो है पैरेलल, सॉरी पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, है ना, है पैरेलल। और हमने पढ़ा है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होता है। देन वी कैन से दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकला, ये निकला है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम। एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए, 0, 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ देख रहे हो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लेते हैं इधर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाके 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ना सीखा है, कैसे निकालना होता है। तो हम निकालेंगे इधर, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड एक्स माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कर देता हूँ, एक्स प्लस 1 0 के इक्वल और एक्स माइनस 3 भी 0 के इक्वल। तो एक्स इक्वल टू माइनस का 1, एक्स इक्वल टू प्लस का 3। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमारे x की 2 वैल्यूज आई है, लेकिन हम इसने कहा है कि हमें ये भाई पूरा पॉइंट बता, ये क्या होगा, ये हमें दोनों पॉइंट चाहिए इसके। अब x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, बट अगर हमें x की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ पे पुट करके y की निकाल लेंगे, क्योंकि हमें भाई ये भी चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, इसमें पुट करके निकालेंगे -1, तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -1 प्लस में 7, यही आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, -1 -3 प्लस 9 प्लस 7 कितना हो गया, ये -4 प्लस 16 और ये हो गया 12, ठीक है। और जब हम रखेंगे क्या चीज़, x की वैल्यू 3 रखो इधर, 3 का क्यूब 27 माइनस 27 कैंसिल 0 हो गया, 9 3 जा 27 माइनस 27 प्लस 27 माइनस का 20 तो 2 पॉइंट्स आएंगे आपके इधर। कौन कौन से आएंगे 2 पॉइंट्स हैं, -1 और 12 और 3 और -20। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पर ही लिख देता हूँ मैं, ये पॉइंट क्या आएगा, ये वाला -1 और 12 और 3 और -20, यही आएगा। 2 पॉइंट हो सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ हमें लिखनी पड़ेगी। अगर आपने एक लिखा है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत मान। तो स्टेप्स बाय स्टेप है, ऐसा नहीं है कि हमें जो है बिल्कुल ही पता होना चाहिए। देखो आपको क्या पता था, आपको पॉइंट्स निकालने थे, आपने क्या करा, पहले रफ डायग्राम बना लिया, आपको स्लोप आता है, आपने स्लोप निकाल लिया। एक पॉइंट हमने, एक हिंट ढूंढनी है हमने एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में मिलेगी भाई, पैरेलल है, जैसे ही पैरेलल है स्लोप इक्वल है, बात खत्म। और जब स्लोप इक्वल है तो उसका स्लोप 0 है, तो उसको 0 को इक्वल रखें, यहाँ से x की वैल्यू, अगर जब x की वैल्यू 2 आ गई है तो सिंपल है भाई, y में पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट कैन बी ड्रॉ सो पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से निकल गया, पता नहीं क्या था, चलो ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, ध्यान दो इधर तुम, y इज इक्वल टू x माइनस 2 की होल स्क्वायर, ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। देखो सबसे सिंपल है, ये तुम खुद करोगे, बट मैं ये तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आपको ना थोड़ा सा डायग्राम जरूर बना लीजिए। डायग्राम बनाने से क्या होगा ना कि जो भी आपका क्वेश्चन होता है ना, वो आपका प्रॉब्लम ना खुल जाता है पूरी तरीके से। तो ये देखिए,
देखो एक कर्व है, एक कर्व है, मान लो कि ये मेरा ग्राफ हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब जो कर्व है ना, मान लो ऐसा, मैं हर बार ऐसा ही कर्व बना देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम कैसा ही बना लो, ठीक है। ये कर्व है, इसमें कह रहे हैं कि एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। 2,0 का मतलब है ये कर्व नीचे से टच हो रहा है, मतलब ऐसे होगा कुछ भी, मतलब ये कह रहे हैं 2,0 यहाँ पे है, नहीं ऐसे, ये 2,0 है और यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या कह रहे हैं ये 4,4 कह रहे हैं। इससे जो कोड बन रही है, देखो ये कोड बन रही है, इससे जो कोड बन रही है इस कोड के पैरेलल है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, यहाँ पे ये टेंजेंट होगा। अब सिंपल है, अब आपको पता है अगर पैरेलल है तो इसका स्लोप मस्ट बी इक्वल टू इसका स्लोप, और इसका स्लोप क्या होगा ये बताओ मुझे, क्या होगा इसका स्लोप, कैसे निकालेंगे। m इज इक्वल टू, मैंने बताया था पहले, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, तो फिर भी हम देख लेते हैं इधर क्या है। ये देखो बहुत शोर मचाते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं यार, हद हो गई। इधर देखो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो y2 से ले लेते, 4 माइनस 0 4 अपॉन 2 2, मतलब 4 माइनस 2 नीचे 2 आ गया, 2 आ गया स्लोप। किसका स्लोप आया, ये m1, मतलब हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ कोड इज इक्वल टू 2। क्लियर है। और आपको ना जो हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इधर देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे यहाँ पे, सुनो इधर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, वो क्या होगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, बट आप लिखेंगे बिकॉज कोड इज पैरेलल टू द टेंजेंट देयरफॉर स्लोप ऑफ कोड मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर जो भी यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा उसको इक्वल रखोगे 2 के, वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू 1 या 2 निकल सकती है, जितनी भी निकलेंगी 2 वैल्यू से निकलेंगी, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और वो आपके क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे ये वाले। आपको एक्चुअल में ये निकालना है, आपको ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। क्लियर है, सिंपल है, हो जाएगा। बस मेन चीज़ क्या थी कि इसका स्लोप कैसे निकलना है, 11th क्लास का था, ये मैंने बता दिया, बाकी ऊपर सेम क्वेश्चन की तरह है, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेन प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू सोल्व, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, ये नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, कहीं पे मिल जाएगा, बट ये है कि ऑन द बिहाफ ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, कितनी आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके बिहाफ पर आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मेन चीज़ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस में 5, ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 11। ये क्या रखा हमें, इसका मतलब क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के एक पॉइंट निकालनी है एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि भाई ये कर्व है और ये आपके टेंजेंट है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द, मतलब किस पॉइंट पे टेंजेंट बनना चाहिए, हर बार तो हम यही मान लेते भाई, मान लो ये एक्स वाई है, ठीक। इन्होंने कह दिया कि भाई इस कर्व की इक्वेशन तो ये दे रखी है, ये किसकी इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि आपको पता है ये भी टेंजेंट भी एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस, ने क्वेश्चन इधर करा दिया है, बार बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ से रिकॉर्डिंग हट गई। अच्छा इधर देखो ये हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, शायद हम यहाँ पे हो गए थे ना, यहाँ पहुँच गए थे कि यहाँ पे टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है हमें टेंजेंट की, ये दे रखी है,
अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, हमें ये पॉइंट निकालना है। और हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, देखो सिंपल सी बात है कि हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, कर्व से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं हमेशा, हर बार निकालो, आँख बंद करके भाई डी वाई बाई डी एक्स निकाल ली लो, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो हो ही गया। बट हमें एक क्लू, एक हिंट दे रखी है कि इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है। एंड वी नो डैट कि इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी होता है। ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विद y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 वी गेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 1, है ना। अगर यहाँ पे हम इसको हम करें, इधर देखो y इज इक्वल टू सॉरी x माइनस 11, c इज इक्वल टू माइनस 11 और x का x, यहाँ m इज इक्वल टू 1, y का y, तो m क्या हो गया 1 हो गया इधर। एंड ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये भी है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 भी है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस की 2, एक बार प्लस की 2 रख के सोल्व करेंगे -9 आएगा, यहाँ पे प्लस की 2 यहाँ पे सोल्व कर देना, यहाँ पे रख देना वैल्यू पुट करके, y की वैल्यू सोल्व करना, ठीक है। और इस तरीके से आपका हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इसके बाद हम चलते हैं, एक चीज़ और है इधर, हाँ ये हम वैल्यू जो माइनस की 2 रखेंगे ना, हमने प्लस की 2 रखी है, क्योंकि अगर हम माइनस की 2 रखते हैं, ध्यान रखना माइनस की 2 रख नहीं पाएंगे, क्योंकि माइनस की 2 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 13 आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, दोनों डिफरेंट है। तो अगर माइनस का 2 ना रखे तो ज़्यादा बेटर है, रख के दिखा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व, ठीक है। मतलब कि जो इक्वेशन ऑफ जितनी भी लाइन है, जितनी भी लाइनें जा रही हैं उन सब की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, जिसका स्लोप क्या है -1 है। डैट आर टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व है ना उसकी टेंजेंट है, घुमा दिया है बस, कर्व की टेंजेंट है, इस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है और कुछ नहीं करना, स्लोप दे रखा -1 बस, ठीक है। तो आप खुद ही ये ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। अगला हम शुरू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व, ये भी आप करके देखेंगे। करना क्या है भाई, जो भी इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले आंख बंद करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे और वो स्लोप आ जाएगा, उसको रख लोगे जो स्लोप गिवन है उसके इक्वल रख के वहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी, फिर आप इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए ध्यान रखना, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है ना, तो मैं आपको एक वो बता देता हूँ पहली, y माइनस y1 और इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये है बस, y1 और x1 एक एक वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, x और y ये रहने देना और स्लोप तो गिवन है ही, वो रख देना। तो दोनों क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 13 से नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, अभी आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। जल्दी आएंगे, अभी थोड़ी सी दिक्कत थी, मैं लेट हो गया था, लेकिन और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, और कोई क्वेश्चन में डाउट है, दिक्कत है तो मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, बता सकते हैं, ज़रूर मैं पढ़ूँगा, ठीक है। बाकी हाल चाल तो ठीक है आपके, चलो चलते हैं फिर, चलो चलो यार।